राजा सर उरे रह गयो अपनी सारी सप्लाई आवे बानी प्रेस बिजली की। और इन ते मान लो बोझा सर और इन जितनी भी मतलब बानी प्रे शुरू हुए हैं, यदि अपने साथ बानी प्रे में ही मिली भगत करके और कोई यदि घोटालो कर दे तो वो किसान का फायदो है या नुकसान ते बताओ। मैं नुकसान ते चाहो कि ते यह बात कया कह रहा हो, इतनी बड़ी बात कया कह रहा हो, मैं ताने प्रमाण दे मैं तारा वीडियो में डाल रखा है लगभग में। सही है या गलत? बानीपुरे के में गए लड़ा अपना दोनों आंदोलन असफल होया था और वो असफल होने को कारण थो कि उड़े बिजली चोरी करी गई थी। विश्वास तारले डाल मैं भी कौन करे थो कि भैया वो थोड़ी इसका है। मैंने उठे के किसान कही कि नहीं बेच दी विधायक जी रही है इन दोनों मिलके बेच दी। मैं रियल बताऊं कसम खा के मेरा पहली चोट विश्वास को नहीं हो, लेकिन मैं उड़े चल लो रोड के ऊपर ज्यों ही आयो तो बदड़िया गांव का किसान मिला। मैंने भाई बोला उनने मैं रोक के पूछे अरे थे यार आंदोलन में आया चले जाओ। बोला पूनिया जी के बटे है बिजली तो बेच दी, मेरो पर्सन तो यारो बेच के दिया तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया भी कोई नहीं बेच के दी। बताओ सरी किसान बापड़ा उरे रोड पे बैठे हैं। जब बोला नहीं अठई बानीपुर में बेच दी। मैं बोला यारो क्या कैसे को होते बानीपुर में बेच दी। कब बानीपुर में 10-10 12-12 घंटा तो लगातार कुआ चल रहे हैं। मैं बोले यारो नहीं यार थोड़ी उसका है। तो बोले जाके देख लो ते बानी उड़ धरने का मैं जगह बानीपुर को एक भी किसान हुआ तो मैं सब सन रह गयो और मैं उल्टो मुड़ के गयो। उल्टो जाके ना मैं उड़ धरने का पूछो कह रहे बानीपुर का कितना किसान है। उठे मैंने एक आदमी को नहीं मिलो बानीपुर को धरने का। मैं अपने आड़े धरने उतार रहे हुए और उरे को कोई किसान कौन मिले या कदे उसका है जो दुखी हो तो कौन नहीं मिले को मतलब सारा सुखी था। बस उनने अपना कतरा भी करे हो। मैं किसाना के खिलाफ कौन नहीं बस तो मजबूर आपा भी करांगा क्यों क्यों। अपन बिजली नहीं मिल रही थी तो अपन 2-2 घंटा मिली कितना तड़पा था भाई। कहीं भी हिसाब से व्यवस्था करो, कोई बापड़ो जनरेटर चलाओ तो कुछ भी करे तो के बाद में मैं उनने आके ने तहसीलदार ने कही कि साहब आप न्याय प्रिय हैं, आप न्याय करिए, आप अकेले बानीपुरा के लिए नहीं है, ये कुर्सी आपको तोड़ने के लिए नहीं दी है। वहाँ धरने पर हो तो उन्होंने सुने भी होंगे मेरे शब्द। जनता के साथ न्याय कीजिए। आपको जो गवर्नमेंट दे रही है गांधी साहब वो न्याय करने के लिए दे रही है। वहाँ का जो तहसीलदार था अपना वो अपने किसानों के साथ में तहे दिल से था, मैं उसके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। लेकिन आईएन ने वो रिश्वत ली हुई थी। उसके बाद में जब वो आंदोलन असफल हो गया, क्योंकि हमें तो पता था यदि वो वीडियो उजागर करेंगे तो आपस में किसान भिड़ेंगे। बानीपुरा वाले और अपना आपस में नहीं भिड़ते क्या? अपना क्या उठा हुआ है वहाँ जाकर के धरना करें उनके किसान एक गाँव हो तो। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनको संतुष्ट कर रखा था और अपनी बिजली सारी वहाँ थी। इसका मैं वीडियो आपको दूंगा, नंबर ले लेना भाई इनके। और इसमें कल ये अपने मीडिया चूरू टीवी वाले में उसमें आप देख भी सकते हो। उसके बाद में क्या किया, हमने बादड़िया गांव के लोगों को सक्रिय किया कि यारो इसका वीडियो बनाओ, कैसे भी कैसे करके चोरी पकड़ो ताकि अपन इसको हाईलाइट कर सकें। हमने वो वीडियो बनाया, पुलिस के साथ में बनाया हुआ है, जो आप लोगों को यहाँ आया हुआ है, शायद आया हुआ होगा किसान के पास में, पुलिस के साथ में बिजली वालों को बुला करके, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि यहाँ अपने एक किसान की यदि VCR भरी जाती है तो उसको 3,43,000 रुपया अपने बौद्धा सर के वो चौक कोना है उस पर आप जा करके पता कर सकते हो। एक किसान जिसने अपना डिमांड नोटिस जमा कराए हुए 3 महीने से उसको ट्रांसफार्मर मिल गया, उसको सिर्फ मीटर नहीं दिया था और मीटर नहीं देने की वजह से उसने बंदे ने सीधा तार गाल करके ट्यूबवेल चला दिया। कोई गुनाह तो नहीं किया था क्योंकि मीटर ऑलरेडी उन्हीं का दिया हुआ, उसको मीटर नहीं दिया तो उनकी कमी है। वो फसल थोड़ी खराब होने देगा अपनी, ना कोई अपने दुकान का धंधा खराब होने देगा। और उसके बाद में 3,43,000 का VCR भर दिया, उसकी कॉपी है मेरे पास। तो वो तो कैसे गुनाहगार था और जो बानीपुरा में जो चोरी कर रहे थे वो कैसे साहूकार थे। आप न्याय कर सकते हो इसका, मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। तो भाई हाँ, और वो कैसे बेईमान था। उसके बाद में मैंने उसी आईएन के ऊपर RTI लगाई कि चूरू से SC के ऊपर कि बानीपुरा को कितनी बिजली सप्लाई की। वो ये बोल रहे थे ना कि पीछे से ही समस्या है, पूरे राजस्थान में समस्या है, कभी बोलते थे पल्लू दे दी। तो मैंने पूछा कि बानीपुरा की कितनी बिजली बनती थी और आप लोगों ने कितनी दी। मैंने RTI लगा के मांगी हुई है, उसमें वो दोषी पाया और
हमने विधायकों और उनको रिक्वेस्ट कर लिया था कि इसको हटाओ, नहीं हटा पाए थे। वो आरटीआई के ऊपर आज के दिन सस्पेंड है बीकानेर। कहने का मतलब ये भ्रष्टाचार नहीं था क्या? और यदि भ्रष्टाचार नहीं था तो वो कैसे फंसा? ये काम तो मेरा किया हुआ है। दूसरा काम क्या किया था, बोजासर के अंदर, छोटा में आपसे दूर नहीं है, गोगानी जोड़ी के अंदर जीएसएस वो मेरा लाया हुआ है। उस टाइम पे बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार में एक भी जीएसएस नहीं बना हो तो बता दो। वहां से फिर केलाधाम में पश्चिम साइड से उसमें 35 ट्यूबवेल हैं, और नैना से सुमेरिया से सीधा एक फीडर जाता है जगमलाना जोड़ा के नाम से, उसमें 40 ट्यूबवेल हैं। अपने निजी लोगों को स्वार्थ पहुंचाने के लिए आप में भी होंगे, नाराज मत होना, और नाराज हो तो बाकी के समझ हट जाना उन लोगों से। क्यों नहीं समझ जाना? मायता में आप वाला भी जवाब है इसमें। आधी रात ने पूछिए मेरे को, दूध को दूध और पानी को पानी कर हूँ। यदि बीजेपी को भी इतना भ्रष्ट नेता हो वोट ना दियो, और कोई भी हो तो वोट ना दियो। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर सकता। मैं बोल रहा हूँ कि सही को चुनना अब मौका आया हुआ है, नहीं तो 5 साल हुए रोनू पड़सी। 40 साल तक एक लोगों ने यहाँ सिर्फ एक बात बना के रखी हुई है कि मारा तो दूसरा जैसी तो कया नहीं हल कर सी। अरे ते कया ने बदल के देख लिया। 40 साल से तो मेरे विचार सुन यही है। मैं तो रिकॉर्ड भी पढ़ रही हूँ उनको। दूसरों कहेंगे किसान को बेटो, कया कैसको वर्तमान विधायक ने किसान को बेटो है। 17 साल में उनको बाप सरपंच बन गयो थो, उनके बाद में ये सरपंच बनने के बाद में ये उनके पूरे जीवन जो है ना राजनीति में पड़े पुठे है। किसान से क्या लेना देना उन्होंने? एली के ऊपर बूंदिया भुजिया खा के न वोट दे के आ जाए हैं। विकास खड़े सोची तारा गांव के में रोड के ऊपर का आया हमें, या विकास की गंगा बहरी है गे या उरे गैया बहरी नहीं। चलो ये तो गांव का मामला है, एक मामला में झूठी कौन केस का, यो गांव का मामला है। यो पीछे से रोड गांव में तो है तो विधायक कोई काम है, कौन के तारे स्कूल का में मास्टर है के सारा, तारे स्कूल का में साइंस है गे कोनी। मैं कहने लग रहा हूँ गारंटेड बात है। तो फिर विकास की गंगा कड़े बहेगी। विधायक जी एक बात के ऊपर जीता था कि मेरा बाप का जो काम रह गया ना बाकी उनने मैं पूरा कर दिया गया। एक तो कहें दल्लू शर्मा जीएसएस बढ़ा दियो, एक कहें पातली शर्मा स्वीकृत करवा दियो, एक वो गढ़सी शर्मा स्वीकृत करवा दियो, बजट में घोषणा करवा दी। मैं यह कहूँ 2 जीएसएस मेरा स्वीकृत करवा के लावड़ा है, एक तो भिया सर को और एक रोड़ा सर को। RDSS कोटा प्रधानमंत्री की स्कीम के तहत स्वीकृत करवाया है, वह भी कौन बढ़न दिया। दावे के साथ कहूँ था ना कागज दिखा उसको, बजट में घोषणा करने से काम हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब किसान ने आपका हित में काम लेना है। क्या वोट दियो सोच के दियो। मैंने गलत लगती हो ने ते आधी रात ने टोकियो और मेरे को पूछ उसको कियो इतना बड़ो इल्जाम कतरा लगायो है। मैं 20 से 25 लाख को लगायो, विधायक जी के ऊपर कौन लगायो है? कदे नहीं सोचता हो। मैं आइए न वो जो पोषित लोग हैं न, लेकिन हिस्सों जरूर पूछो हो गयो। विधायक जी ने यह कहा था कि त्यान बदली करो, एक्शन ने मैं यह कही थी कि बदली करो। एक्शन साहब यह कही थी कि मेरा सारा को नहीं, या तो विधायक करे या करे एमडी। तो फिर करियो क्यों को नहीं? एमडी कन तो कोई कौन जा सके थो, विधायक ने तो ये उरा जो तारा हंडे ने भाई आऊँगा पायागा पालिश कर तारा जो भी न पूछियो कि बानी पर जो आंदोलन करियो तो माने असफलता क्यों मिली, पूछने को है कहता ने। मेरे वर्ग ने भी पूछो कि ते क्या करियो, मैं बता से मैं तारा लिए यो करियो। एक अलावा तो और तो क्या बताऊँ बताने, सारी बात एक एक जो है ना प्रमाण के साथ देती हूँ। उनके बाद में जो मताने बात कर रहे हो तो बोझा सराड़ी वो 25 कुआ 35 के साथ जुड़वा देना न्याय होगे। मतलब 15 कुआं फायदो पहुंचाने के लिए 35 के साथ में 25 जुड़ा देना न्याय हो गए थे। मैं मेरे कहने चला गया, मैं मायता तारो ब्लॉक को चुनाव छोटो सा चुनाव लड़े थे, उन भी मेरे 600 ही वोट आया था, 600 समथिंग। बोझा सराड़ा जब गया, जब मैं उन्हें सीधो रास्ता बताया भाई ए मामला विधायक जी करेंगे ते जाओ। भंवरलाल जी ने उन्होंने भेजा, गलत तो कौन करो। विधायक जी उन्होंने यो जवाब दियो कि जीएसएस की तो बात ना करियो और कोई काम है तो वो बताओ मैं रोडता और कहीं गंजा और कोई रास्ता है गे। उनके बाद में वह दोबारा उठा जाता है, उनकी चर्चा ना करियो। बोझा सर छोटे कोई गोपीदास जी है, सूरजदास जी को पक्को कांग्रेसी है, उन छोरा यह जवाब दियो कि अपन कोई काम को नहीं, यो काम ये करे को नहीं, दूसरा अपन टाबर रिश्तों को नहीं करवाणु। तो बताओ अन्य काम के लेनो है। वापस मेरकन आ गया। मेरकन आने के बाद में यह कही पुनिया जीव तारकन कोई चारो है कि मैं उनको ऋणी था क्योंकि मैंने 600 वोट दिया था। मैं तारो एक एक वोट को ऋण समझू हूँ। जो आदमी ऋण समझेगा वो काम करे है। मैंने पूरी रात नींद को नहीं आई। उनके बाद में मैं अब मारो भी हूँ 40 का मैं कुओ थो, उनके ऊपर मैं खुद लिख के दी
कि मारे कुएं ने इन सीन न हटायो जा और हटाओ तो मैं लिखित में दो, मैं कलेक्टर कर भी जाऊँ हूँ या मेरी हूँ मैं लिख के दियोड़ी है। और उन्होंने जो लिख के दी वो एसडीएम ने यह लिख के दी थी, के ऊपर लिख के देने के बावजूद भी उनके ऊपर राजनीतिक दबाव था, उनको कोई कार्रवाई को नहीं हुई थी। के बाद में उनको मैं यह लिखित में देने के बाद में उन्होंने न्यारो तो फीडर काट के दियो और मैं मांग करी कि एक जगमलाना जोड़े का मैं जीएसएस ही न्यारो बना दियो जा, पर मेरे कहने स्कूल बना दे, समझ गया कि क्योंकि उड़े तो वह सारा वही था, उनका ही वह चमचार वह। अब मेरे कन क्या भी आवे वह उन जगह से वो जो फीडर में जो 25 को जो इन्हें जुड़वाने का था उन कम से कम लाख 1.5 लाख रुपया खाया था उन किसान जाके पूछ को यो न्याय हो गए। मैं सिर्फ तने आज जगाने के लिए आया हूँ कि जागता रहियो, चुनाव है आने वाले 5 साल के में काम आसी सही ने ना तो जाति पर जेणु ना पाती पर मायता नाराज ना हो जियो ते खाट छो माने बेरो है ते सारन पकड़ छो, पर फिर भी हाथा जोड़ी की बात है, किसान की बात है, मेरे लिए ना करियो, किसाना के लिए करियो।